मॉर्निंग दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5 मेजर रिस्क ऑफ वर्ल्ड इन ईयर 2022 जो यूएन द्वारा दिए गए हैं। आखिर क्या हैं ये 5 मेजर रिस्क ऑफ वर्ल्ड जिसको कहा गया है 5 अलार्म ग्लोबल फायर। अभी रिसेंटली में यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है द वर्ल्ड इज़ टू फेस 5 मेजर रिस्क इन 2022 और इन्हीं रिस्क को कहा गया है 5 अलार्म ग्लोबल फायर। आखिर हम इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको याद होगा कि 2019 का अंत होगा दिसंबर, तब आपने सुना होगा कि चाइना में किसी तरह का लॉकडाउन हुआ और कई तरह की भ्रम वाले न्यूज़ कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, कैद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आपने सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा देखा होगा। ये भ्रम फैलाए गए, लेकिन बाद में आपको पता चल गया कि लॉकडाउन नाम की चीज़ क्या होती है। यानी दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाली आपदा आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करती है और बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसका उदाहरण तो ये कोविड-19 ही है। फिर उसके बाद एक लहर समाप्ति हुई थी कि फिर खबर आई कि दक्षिण अफ्रीका में कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और आप देख रहे हैं अब जो नाइट कर्फ्यू लगी हुई है या फिर बहुत सारे प्रिकॉशंस लागू कर दिए गए हैं, एसओपी लागू कर दिए गए हैं ओमिक्रॉन को मद्देनज़र रखते हुए। यानी दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाला कोई भी घटना दुनिया के दूसरे हिस्से में होने वाली घटना को प्रभावित करती है। तो वो ज़माना गया जब आप अपने घर में बैठ के लोकल समस्याओं, लोकल समाचार पत्रों से उन न्यूज़ के बारे में पढ़ते थे जो आपको इफ़ेक्ट होता था, क्योंकि लगता था कि हमें तो केवल लोकल क्लाइमेट ही इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसलिए करंट अफेयर्स जो है सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अब लगभग एक अनिवार्य तत्व रह गया है। आप जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही अच्छे नागरिक और उतने ही अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है, और इस चीज़ को जानने के लिए कि 5 अलार्म ग्लोबल फायर क्या है, हमें अपने सोच को अपने प्रदेश से, अपने राष्ट्र से ऊंचा उठाते हुए पूरे विश्व को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम जानते हैं, ये समझते हैं कि 5 मेजर रिस्क ऑफ वर्ल्ड इन ईयर 2022 क्या है और यूएन ने इनके बारे में क्या कहा है। देखिए, जो 5 अलार्म्स है वो हैं कोविड-19, लॉलेसनेस इन साइबर स्पेस, तीसरा है क्लाइमेट क्राइसिस, चौथा है बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और पांचवा है डिमिनिश पीस एंड सिक्योरिटी। एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे और इन पर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम समय रहते या हमारी सरकारें समय रहकर इस पर नहीं सचेत नहीं होती हैं, तो इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से आम लोगों को चुकाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात हम कोविड-19 के बारे में कहेंगे। यहाँ जो 5 अलार्म्स में कोविड-19 को क्यों रखा गया जानते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है द पैंडेमिक फेवर्स द रिच एंड इज़ पनिशिंग द पुअर। यानी अमीर और अमीर होते चले जा रहा है, गरीब और गरीब होते चले जा रहा है, और उसका कारण ये कोविड-19 है, ये कोविड सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग थे, आप खुद एग्जांपल देखिए, जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश था, वो तो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए। घाटा उन्हें भी हुआ, लेकिन वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए। लेकिन कई जो मंझोले स्तर के व्यापार करते थे, मज़दूरों का पलायन देखना पड़ा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए एजुकेशन सिस्टम का ही, बड़े बड़े खिलाड़ी तो ऑनलाइन मोड में आ गए। जो कमाई उनकी ऑफलाइन में होती थी, उनकी कमाई ऑनलाइन मोड में और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन मंझोले स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बंद हो गए और कितने ही टीचर्स बेरोजगार हो गए। यही हाल हर सेक्टर में देखने को आया, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर लेबर का जो समस्या आपने देखा है कि कितना ज़्यादा फैक्ट्रियों के बंद होने से लेबर का पलायन हुआ, कितनी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी। एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, जो भी सेक्टर आप उठा लीजिए, उसमें आपको यही देखने को मिला कि कोविड-19 की वजह से गरीब और गरीबी की खाई में धकेलता चला गया और अमीर और ज़्यादा अमीर होते चला गया। तो इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भी बैंकरप्सी पर आ गया। अब सिर्फ आप
अपने ही देश भारत या अपने किसी राज्य के बारे में मत सोचिए, अपने व्यू को आप विश्व स्तर पे ले जाइए तो आप देखेंगे कि श्रीलंका में एक अलग ही तरह का, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समस्या आ गया, उनके पर यूएस डॉलर का कमी आ गया, नतीजा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहे थे, तो भारत के जो एग्जिम बैंक है उसकी मदद लेकर के उसको लोन दिया गया कई मिलियन डॉलर का। तो आप देख रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल, श्रीलंका की ही बात नहीं है, और भी कई देश है जिन्होंने, कई देश तो चाइना के डेब्ट ट्रैप में भी फंस रहे हैं। तो एक तरह से दुनिया भर में कई विकासशील देश और ऐसे कई देश जो गरीब देश हैं उनका फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है और ग्लोबल बैंकरप्सी की ओर वो बढ़ रहे हैं। फिर है लॉलेसनेस इन साइबर स्पेस। अब आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज के डेट में हम सब इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ खामियां भी हैं। खामियां ये है कि अब जो डेटा है वो आपका सिक्योर नहीं है। आप में से कई लोगों का डेटा जो है कई कंपनियों के पास है, आपको लगता होगा कि आप सेफ़ हैं, आपका डेटा कौन ले जाएगा, लेकिन कई कंपनियों के पास आपका डेटा, आपके संबंध में आपसे ज़्यादा जानकारी उनके पास है। आप देखते होंगे कि आप किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ सर्च करते होंगे और अगले ही पल उस सर्च से संबंधित ऐड आपके पास आना शुरू हो जाता होगा। अब तो ये हद हो गई है कि आपने सर्च किया और सर्च करने के विदिन 5 मिनट्स बाद जिस प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया उसका कॉल भी, उसके एजेंट्स का कॉल भी आपके पास आने लगा कि आपने ये सर्च किया था, आप ये देख रहे थे, आपको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी भी इसमें इन्फ्रिंज हो रही है, ये आपको देखना होगा। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेट एक्सेस को भी एक्सपेंड करना होगा। भारत में अधिकतर लोगों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं दुनिया में 7 अरब लोग हैं और उसमें से 3 अरब लोग अभी भी ऑफलाइन मोड में हैं, और इसलिए इंटरनेट एक्सेस को और बढ़ाना होगा। क्योंकि अभी भी जो आप देखते हैं कि कई टेलीकॉम कंपनियों का महीना 21 दिन का चलता है, 28 दिन का चलता है, 24 दिन का चलता है, यानी आम लोगों के लिए तो एक साल में 12 महीने होते होंगे, लेकिन कुछ के लिए 13 महीने, 14 महीने और 15 महीने भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेट सस्ता है लेकिन फिर भी गरीबों के पहुंच से दूर है, और इसको बढ़ाने के लिए भी बोला गया है यूएन में। और डेटा मिसयूज़ और साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम में अक्सर फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं लॉटरी जीतने के, और आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतना विकासशील देशों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कोई कहीं बैठे हज़ारों मील दूर आपको ठग रहा है और आप उसे पकड़ सके। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट क्राइसिस की। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि सहारा डेजर्ट, जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, वहाँ भी बर्फ़ पड़ी है। जी हाँ, अल्जीरिया के पास सहारा डेजर्ट में इसी वर्ष बर्फ़ पड़ी, 2016 में भी पड़ी, 2018 में भी पड़ी, लेकिन अब ये जो सिनेरियो है ये फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है, क्योंकि उससे पहले 40 साल पहले ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन अब ये मौसम का बदलाव, मौसम चक्र बदल रहा है। बारिश लेट में आती है, लेट तक रहती है, ठंडी लेट से आती है, लेट तक रहती है। ये हमें जगा रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस सबसे बड़ा दुश्मन मानव का हो सकता है, जी हाँ, एटॉमिक बम से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि जिस समय भी, जिस दिन भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, मानव सभ्यता के पांव उखड़ सकते हैं और गरीब हमेशा पीसेंगे। चाहे वो कोविड-19 हो, उसमें भी गरीब पीसेंगे, साइबर स्पेस हो या क्लाइमेट क्राइसिस हो, इसका दंश बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को ही झेलना पड़ेगा। उसके बाद है डिमिनिश्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इस पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब लोग बेरोज़गार होंगे, लोगों के पास खाने को कुछ होगा नहीं, क्लाइमेट क्राइसिस की मार झेलेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पीस और सिक्योरिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप देख ही रहे होंगे कि कई जगह पर, जैसे कि आप यूक्रेन सीमा पर ही विवाद है, रसिया के लाखों सैनिक वहाँ पर है, कभी कभी नॉर्थ कोरिया मिसाइल का परीक्षण कर देता है, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि पीस एंड सिक्योरिटी का मामला भी 5 अलार्म्स में है। तो आप समझ गए कि ये क्या है 5 मेजर रिस्क, और आपको
इन 5 मेजर रिस्क से बचने का कोई सॉल्यूशन तो होगा ना। तो सॉल्यूशन है, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने कई मेजर्स सजेस्ट किए हैं कि कंट्रीज़ को जितनी जल्दी हो सके इमरजेंसी मोड में जाना पड़ेगा। जी हाँ, इमरजेंसी मोड में जाना पड़ेगा और उनको कोई एवलांच एक्शन लेना पड़ेगा। देयर इज़ ए नीड ऑफ एवलांच एक्शन इन द मूवमेंट टू टेकल क्लाइमेट क्राइसिस, क्योंकि जहाँ तक क्लाइमेट क्राइसिस की बात है, मैंने बताया कि सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसको कंट्रोल में करना, इसको फिर से सही करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करने की बात हुई थी पेरिस समझौता में, पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन हम वो कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने भी तमाम उद्योगपति लोग हैं या उद्योग धंधे चल रहे हैं पूरे विश्व में, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से कितनी ही बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन जो है कभी पानी में, कभी हवा में और कभी ज़मीन पर फैला दी जाती है। तो हम विकास की होड़ में उन सब चीज़ों को गंवा रहे हैं जो हमें नेचर ने मुफ्त में दिया था। कुछ समय पहले तो पानी मुफ्त था, अब वो भी बोतल में बिकने लगा। अब कोविड-19 के केस में हमने देखा कि ऑक्सीजन भी बिकने लगा। जिस चीज़ों को प्रकृति ने हमें मुफ्त में ही दे दिया था, आज उनकी भी कीमत लगने लगी, भरे बाज़ार। और इसमें सबसे ज़्यादा हताहत कौन होता है? गरीब आदमी सबसे ज़्यादा हताहत होता है। शुद्ध पेयजल उसको नसीब नहीं होता जो प्रकृति ने दिया था। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए उसे खरीदना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगती है, बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मरते हैं। तो ये विकास जो हो रहा है, अंधी दौड़ में जो हम शामिल हैं, लाखों हज़ारों पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, कभी लगा दी जाती है, तो इस सब का जो जिम्मेदार है वो इंसान ही है और इसको भुगतना भी इंसान को ही पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक खाई है, खाई के उस पार अमीर लोग हैं जो बेहद अमीर हैं और खाई के इस पार गरीब है जो बेहद गरीबी की ओर जा रहे हैं। तो आपने समझ लिया कि ये 5 अलार्म्स क्या है, आपने समझ लिया कि 5 मेजर रिस्क ऑफ वर्ल्ड क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियोस मैं आप तक लाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।